Hello students, today I am going to teach you class 8 English poem named The Ant and the Cricket. So let us start about the poem. A fable is a story. एक फेबल एक कहानी होती है ऑप्टन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, और वास्तव में इस फेबल्स में जंतु को ही कैरेक्टर मान लिया जाता है। दैट कॉन्वेज ए मोरल, जिनसे हमें नैतिक सीख मिलती है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट, यह कविता एक चींटी और झींगुर की कविता है। कंटेंट्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस, जिनसे हमें नैतिक महत्व मिलता है। विच इज़ एज टू ऑफ 4 लॉज क्रिकेट ऑफ एज ऑफ ए 2 लॉज वंस, यह जो कि 4 पैर वाले झींगुर के लिए भी सत्य है और ठीक 2 पैर वालों के लिए भी है। यानी 2 पैर वालों का मतलब कि इंसानों से मतलब है। श्योरली, निश्चित रूप से। यू हैव सीन ए क्रिकेट, आपने एक झींगुर देखा है। दैट हैज़ 2 लेग्स, जिनके 2 पैर होते हैं, अर्थात इंसान के 2 पैर होते हैं, इसके बारे में कहा गया है। सो लेट अस स्टार्ट योर पोएम। ए सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम टू सिंग थ्रू द वार्म। ए सिली, एक मूर्ख यंग क्रिकेट, एक मूर्ख यंग क्रिकेट था, झींगुर था। एक्स्टम टू सिंग थ्रू द वार्म, जो पूरे गर्मी के मौसम में गाने का आदी था, यानी गाने का शौकीन था। सनी मंथ ऑफ ग्रेट समर एंड स्प्रिंग्स, और यहाँ तक कि वह गर्मी के मौसम में, जो गर्मी का जो सुहावना मौसम होता है, उन मौसम में भी, और स्प्रिंग बसंत ऋतु के मौसम में भी पूरा वो महीना गीत गाना में ही बिता दिया। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड द विंटर वाज कम। और जैसे ही ही बिगिन टू कंप्लेन, वह शिकायत करना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, जब वो देखा कि उसके घर में जो अलमारी है या जो भोजन रखने का जो जगह है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, तो शिकायत करना शुरू कर दिया। एंड विंटर वाज कम, और जाड़े की ऋतु भी आ गया। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, और उसे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी ज़मीन पर पूरा बर्फ़ ढक गया था, यानी ज़मीन जो पूरा बर्फ़ से ढक गई थी, इस प्रकार उसे कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, यहाँ तक कि वह एक फूल को भी नहीं देख सकता था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, यहाँ तक कि वह पेड़ों पर एक पत्तियाँ भी नहीं देख सकता था। तब वो शिकायत करना शुरू कर दिया। ओ वाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तब क्रिकेट अपने बारे में कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, अंत में एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन, अंत में वह भूख और अकाल से, फेमाइन मिस होता है अकाल, भूख और अकाल ने उसे कुछ साहस दिया। तो ऑल डीपिंग विथ वे, और वो वर्षा की बूंदों से भीगते हुए, एंड ऑल ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए, अवे ही सेट अप टू द माजरे एंड, वह उस कंजूस चींटी के पास गया। टू सी इफ, यह देखने के लिए कि टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ताकि वहाँ से उसको जीवित रहने के लिए कुछ भोजन या शरण मिल सके। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बारो, वह केवल उस चींटी से इच्छा प्रकट किया कि उसे रहने के लिए, बरसात से बचने के लिए केवल शरण दे दे और भरपेट खाने के लिए कुछ उसे भोजन दे दे। वह केवल चींटी से इच्छा प्रकट किया। ही हैड रिपे इट टुमारो, और उस चींटी से उसने ये भी कहा कि ही वुड रिपे इट टुमारो, कि अगले दिन इसे वो चुका भी देगा। इफ़ नॉट, फिर उस चींटी से कहता है कि इफ़ नॉट, यदि वो इसे नहीं देती है तो ही मस्ट डाई फॉर स्टारवेशन इन सारो, तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। सेज द एंड टू द क्रिकेट, जब इस बात को चींटी सुनती है तो क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड्स, मैं तुम्हारी नौकर और मित्र हूँ। बट वी एंड्स नेवर वारो, वी एंड्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियाँ न तो किसी से उधार लेती हैं न किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन ए प्यारे क्रिकेट झिंगुर, तुम मुझे ये बताओ कि डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम जो कि गर्म था तो आपने कुछ बचा कर नहीं रखे। क्यों द क्रिकेट नॉट आई, तब उस क्रिकेट ने, उस झिंगुर ने कहा कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कर पाया। फिर उस क्रिकेट ने कहा कि माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा हृदय इतना हल्का था कि आई संग डे एंड नाइट, कि मैं पूरी रातों दिन तक
गाता ही रहता था। फॉर क्योंकि ऑल नेचर लॉन्ग लुक्ड गे, क्योंकि पूरी जो प्रकृति है वो सुहावना दिखाई देती थी। यू सेंग सर यू से, फिर चींटी इस बात को सुनकर कहती है कि श्रीमान जी आप कहते हैं कि आप पूरा गाना गाते थे। गो देन सेज द एंट, तब चींटी इस बात को सुनकर कहती है तब जाइए, एंड डांस द विंटर अवे, तब आप जाइए कि जाड़ा ऋतु आ गया तब डांस कीजिए। 10 इंडिंग इस प्रकार से अंत में ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, उस दुष्ट को बाहर निकाल दी, तीर से बाहर निकाल दी, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और इस प्रकार से वो बेचारा क्रिकेट यानी झुंगुर उस चींटी के घर से बाहर चला गया। फॉल्क कॉल्स दिस ए फेबल, लोग इसे फेबल कहते हैं, इसे कहानी कहते हैं। आई विल वारंट इस टू, मैं इसे सत्य पौराणिक कथा मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कुछ झिंगुर के 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ झिंगुर के 2 पैर होते हैं, अर्थात इंसान के 2 पैर होते हैं। सो लेट अस एंड ऑफ द पोएम। सो इफ you could not understand any of the lines of the poem, so you can call me to understand of the poem. So that is